हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सुनील बाखेर जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे इसी साल हुए स्प्रिंगफील्ड कप जो सेंट लुइस क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है उसकी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है। मैग्नस कार्लसन वर्सेस हंस नाइमन। हंस नाइमन फ्रेंड्स अमेरिकन ग्रैंड मास्टर है। इस गेम को हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल गेम एवर प्लेड इन द हिस्ट्री ऑफ चेस। यहाँ ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? इस गेम को खेलने के बाद मैग्नस कार्लसन ने क्लेम किया कि उनके ओपोनेंट हंस नाइमन एक्चुअली उन्हें चीट कर रहे थे। वो किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उनसे गेम खेल रहे थे। एग्जैक्टली उन्होंने गेम के बाद तो नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस गेम को क्लेम किया और इस गेम के बाद उन्होंने इस टूर्नामेंट को यहीं बीच में छोड़ दिया था। तो इस वजह से इस गेम ने सुर्खियां भी बटोरी। मैं गेम को शुरू करता हूं D4 के साथ। यहाँ कार्लसन ने शुरू किया, नाइमन ने खेला नाइट F6, देन हुआ C4 तो E6, नाइट C3 स्क्वायर पर बिशप B4 निम्जो इंडियन, देन हुआ G3 कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप आया G2 स्क्वायर पर D5 तो A3 यहाँ बिशप पर अटैक बना, बिशप टेक्स C3 विद चेक, B टेक्स C3, देन हुआ D टेक्स C4, पॉन को लिया है, नो इश्यूज, देन हुआ नाइट F3 तो हुआ C5 कैसल। अब यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ C टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है लेकिन नाइट C6, क्वीन एक्सचेंज नहीं की, क्वीन पर अटैक है लेकिन यहाँ क्वीन टेक्स C4 की ऑप्शन को व्हाइट ने चुना, देन हुआ E5 तो बिशप आया G5 स्क्वायर पर। यहाँ मैं कह सकता हूँ नाइट पिन है लेकिन H6 बिशप पर अटैक बना तो रुक एट F गोज टू D1। यहाँ पहले व्हाइट का मूव आया और यहाँ क्वीन पर अटैक बना, लेकिन यहाँ हंस नाइमन ने किया बिशप E6, क्वीन फॉर क्वीन। कार्लसन ने एक्सचेंज किया, रुक टेक्स D8, बिशप टेक्स C4, रुक टेक्स A8, रुक टेक्स A8, देन हुआ बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6। और इस सब आफ्टरमैथ के बाद कार्लसन को एडवांटेज हुआ कि ब्लैक के F फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं और ऊपर से यहाँ अभी ई पॉन पर अटैक बरकरार है। तो किंग F1 यहाँ कार्लसन ने किया, रुक आया D8 स्क्वायर पर और रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद ऑब्वियस है D2 स्क्वायर पर रुक टारगेट कर रहा है तो किंग E1 पहले यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। देन हुआ नाइट A5 और नाइट के A5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट की अगली डेस्टिनेशन आई डोंट थिंक ये होने वाली है, रुक D1 रुक एक्सचेंज ऑफर है लेकिन रुक C8 रुक एक्सचेंज नहीं किए। नाइट D2 बिशप पर टारगेट लगाया तो बिशप हटा E6 स्क्वायर पर। यहाँ अगर कार्लसन की गेम प्लान्स देखूं तो कहीं ना कहीं फोकस है ये B7 पॉन, देन C4 यानी पॉन सेक्रीफाइस है। क्यों है? बिशप टेक्स C4, नाइट टेक्स C4, रुक टेक्स C4। और फ्रेंड्स अगर मैं इसी पॉइंट पर बात करूं पॉन वाइज, 5 पॉन्स यहाँ कार्लसन के पास हैं और वहीं 6 पॉन्स यहाँ ब्लैक के पास, हंस के पास हैं। रुक D8 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर। हाँ, ब्लैक के लिए हम कह सकते हैं कि उसके यहाँ ये पॉन्स डबल हैं फाइल में तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बिशप आया D5 स्क्वायर पर। मैं सर्टेनली कहूँगा कि यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक की पोजीशन स्लाइटली बेटर तो नजर आती है। रुक पर अटैक है, रुक पहुंचा C7 स्क्वायर पर क्योंकि ऑब्वियस टारगेट यहाँ बन रहा था तो रुक A8, यहाँ इस A7 पॉन पर अटैक है। A6 आगे बढ़ा गया, देन आया रुक B8 स्क्वायर पर और यहाँ मैं कह सकता हूँ रुक और नाइट दोनों को एक तरह से फिक्स कर दिया अपनी अपनी पोजीशन पर, लेकिन F5 इट्स ओके। रुक आया E8 स्क्वायर पर। यहाँ ऐसा लग रहा है कार्लसन थोड़े से परेशान है अपना एक डिसाइडिव मूव ढूंढने के लिए। E4 पॉन पर अटैक है तो ई पॉन आगे पुश होगा ही होगा। ब्लैक के पास लगभग अभी फिलहाल हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नजर आ रहा है तो कार्लसन ने एक ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश की। उन्होंने अपने जी पॉन को आगे पुश किया और यहाँ ये मैं कह सकता हूँ कि पॉन में वीकनेस, पॉन चेन में वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन रुक C5 बिशप पर अटैक बना, बिशप गया A2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A4 और यहाँ इस पॉन पर अटैक है या मैं कहूँगा कि अपने नाइट मैन्यूअर से यहाँ पोजीशन को ठीक ठाक करने की कोशिश है ब्लैक की। A4 यहाँ व्हाइट का मूव आया, कार्लसन ने सही मूव चला। आई थिंक अगर यहाँ बी पॉन आगे पुश होता है या फिर मैं कहूँगा कि ए पॉन अगर डाउन होता है कार्लसन का तो ब्लैक डेफिनेटली एक ऐसे एडवांटेज में आ जाएगा जिसको व्हाइट के लिए हैंडल करना मुश्किल होगा ए और बी फाइल में कनेक्टेड पासर्स के रूप में। नाइट D6 फाइनली वही मूव चला भी गया और सही स्क्वायर पर ये नाइट पहुंच चुका है। रुक आया E7 स्क्वायर पर और फाइनली F7 पॉन पर अटैक तो नहीं है क्योंकि नाइट का डिफेंस आ चुका है, लेकिन F टेक्स G4 फाइनली हो ही गया है। पॉन लिया नहीं जा सकता लेकिन यहाँ रुक को D7 स्क्वायर पर तो लिया जा सकता है नाइट पर अटैक बनाने के लिए, यानी कि F7 पॉन मैं कह सकता हूँ फिलहाल मिल चुका है यहाँ पर व्हाइट को।
फिर हुआ E3। यहाँ हंस नाइमन ने बड़ा ही मैं कहूँगा ऑर्डिनरी मूव चला और अगले मूव में डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी। नॉट एग्जैक्टली ऑर्डिनरी, सिंपल मूव आई मस्ट से। तो एफ टेक C3 फोर्स्ड हो जाता है यहाँ पर वाइट के लिए। तो यहाँ नाइमन का एक और अच्छा मूव मैं कहूँगा नाइट E4, और नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद फिर दोबारा वही बैक रैंक की चेकमेट की थ्रेट है। बैक टू बैक दो मूव्स ऐसे हुए जिसमें चेकमेट बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वेल किंग गया पहले F1 स्क्वायर पर, और किंग को अंदर धकेलने का कारण यही है, कार्लसन का किंग थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो आ चुका है। रुक C1 चेक, किंग पहुंचा G2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ हुआ रुक C2 बिशप पर अटैक, या मैं कहूँगा फॉक लगी है पॉन पर। तो बिशप टेक्स F7 और डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है। यहाँ अगर जरा सी भी गलती हुई तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ रुक टेक्स E2 विद चेक, किंग गया G1 स्क्वायर पर, और कोई स्क्वायर था भी नहीं इस किंग के जाने के लिए। देन हुआ रुक E1 चेकिंग, वापस पहुंचा G2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक E2 चेकिंग, आया G1 स्क्वायर पर। क्या नाइमन इतनी ठीक ठाक पोजीशन से इस गेम को ड्रॉ कराने के बारे में सोच रहे हैं? ठीक ठाक तो मैं नहीं कहूँगा, कार्लसन भी यहाँ वेट कर रहे हैं एक जरा सी गलती का, जिसके बाद डिस्कवर्ड चेक के साथ ये गेम खत्म हो सके। किंग F6, लेकिन यहाँ पहले नाइमन ने चुना, कोई डिस्कवर्ड चेक नहीं आने वाली है। वॉट अबाउट दिस रुक टेक्स B7 मूव? शायद ये ठीक था, करना चाहिए था कार्लसन को। नाइट G5, बिशप पर अटैक बनता और बिशप को हटाना पड़ता, वट एवर इट इज। और कार्लसन के पास अब एक अपना गेम प्ले था, वो यहाँ इस गेम को मैनेज कर सकते थे एंड गेम के लिए, लेकिन बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाने के बाद अटैक बना है इस नाइट पर, बट नो यूज, क्योंकि रुक D2, और यहाँ यही बिशप फिलहाल कुछ देर के लिए पिन हो चुका है। ना तो अब यहाँ ये B7 पॉन मिलने वाला है थोड़ी देर के लिए, और ना ही यहाँ पर ये नाइट। रुक F7 चेक, किंग गया G6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ कार्लसन ने अपने रुक को लिया D7 स्क्वायर पर। देखा जाए तो यहाँ पर नॉट एग्जैक्टली ब्लैक का रुक फिलहाल पिन है, लेकिन फिर भी थोड़ी गलती की गुंजाइश ब्लैक के पास भी कम है। नाइट G5 ऊपर से यहाँ पर नाइमन ने किया, और यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर कार्लसन को जो मूव चाहिए था वो ने यहाँ मिल गया है बिशप F7 चेक के रूप में, और ब्लैक का ये रुक ऑलरेडी अनडिफेंडेड है। यहाँ किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स D2, नाइट F3 चेक। और फ्रेंड्स इस मूव को मैं ओवरलुक कर गया था, नाइट मैन्यूवर बहुत ही कमाल करा, और अगर ये नाइट मैन्यूवर इतना ही अल्टीमेट था तो शायद एक मूव पहले की बात करूं तो ब्लैक को अपने किंग को F6 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था, बिशप पर अटैक रहता, वो ज़्यादा बेटर मूव था। खैर फिलहाल चेक है, किंग मूव हुआ G2 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स D2, दैट्स ओके। मटेरियल वाइज गेम इक्वल है, एक पॉन का एडवांटेज यहाँ ब्लैक के पास है। देन हुआ A5, और A5 होने के बाद वैसे तो फिलहाल नाइट की मूवमेंट अभी ब्लैक के पास नहीं है, लेकिन फिर भी पॉन पर अटैक ज़रूर बनाया जा सकता है। किंग गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G1, और यहाँ पॉन पर अटैक है, नो इश्यू, क्योंकि ब्लैक के पास नाइट है एंड गेम के लिए, तो वो उछल कूद मचाकर इस गेम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यहाँ पर वाइट की नाइट F1 चेक, और अब किंग कहाँ जाए? किंग टेक्स G4 का मतलब होगा नाइट टेक्स H2 चेक का, एंड दैट्स इट। और किंग यहाँ से वैसे F2 स्क्वायर पर गया, और इसके बाद नाइट टेक्स H2 हुआ ही हुआ। वैसे पॉन का डिफेंस मैं कह सकता हूँ कुछ देर के लिए हुआ है, लेकिन E4 पॉन आगे पुश किया गया, किंग टेक्स E4 होना ही होना है। यहाँ ऐसा आखिर कार्लसन ने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ वाइट का बिशप बहुत फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था। बिशप E6 यही वो मूव था जिसकी वजह से यहाँ वाइट ने अपना पॉन सेक्रीफाइस किया है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर किंग G3 वॉज बेटर। यहाँ ये दो जो कनेक्टेड पासर्स है इनका इलाज भी कार्लसन को ज़रूर सोचना चाहिए था, लेकिन खैर जो हुआ नहीं उसके बारे में ज़्यादा क्या डिस्कस करें। यहाँ हुआ बिशप E6, बिशप E6 होने के बाद ये पॉन चेन की बेस पर अटैक बनना शुरू होता है। कार्लसन को भी अपना एक एडवांटेज मिल चुका है, लेकिन किंग F4, और यहाँ ये जो दो कनेक्टेड पासर्स है इनका डिफेंस कम से कम यहाँ हांस नाइमन ने कर लिया है। बिशप गया C8 स्क्वायर पर, नो इशू। नाइट आया F3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स B7, देन नाइट पहुंचा E5 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स A6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट गया C6 स्क्वायर पर, और जो एकमात्र उम्मीद A5 पॉन की थी जिसको आगे प्रमोट करने की गुंजाइश थी वाइट के पास, वो अब यहाँ प्रमोट नहीं होने वाला है। बिशप B7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक का काम यहाँ हो चुका है, नाइट टेक्स A5।
नाइट D5 स्क्वायर पर लगता ऐसा है कि कार्लसन ने इस नाइट के फर्दर रास्तों को बंद करने की कोशिश की है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। H5 अब मूव वाइट का है। वाइट ने अपने बिशप को F7 स्क्वायर पर रखा, देन हुआ H4, पॉन्स आगे पुश हो गए हैं। बिशप आया D5 स्क्वायर पर, नाइट को फिर बाहर ना निकलने देने की कोशिश है, लेकिन किंग यहां से गया E5 स्क्वायर पर, और यहां इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखें तो वाइट को अब अपने इस बिशप को मूव करना ही होगा, और बिशप मूव होने के बाद ये नाइट किसी ना किसी स्क्वायर पर बाहर निकल कर आ ही जाएगा। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बिशप कहाँ मूव होता है। दोनों पॉन्स पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अगर मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेम बहुत अच्छी है। यहाँ ब्लैक की गेम एडवांटेज में है, लेकिन यहाँ इस रेजिग्नेशन के बाद मैग्नस कार्लसन ने कुछ नहीं बोला, वे उठकर गए। नेक्स्ट डे उनका था कि अब वे इस टूर्नामेंट को आगे नहीं खेलेंगे। उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया हंस नाइमन पर, लेकिन समझ में सब कुछ आ रहा था उनके ट्वीट्स के जरिए। पर जो नेक्स्ट टूर्नामेंट इसके बाद खेला गया, उन्होंने हंस नाइमन के साथ जो भी उनकी गेम थी उसमें उन्होंने अपना एक मूव चलाया। आई थिंक वो गेम मैग्नस कार्लसन ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे और नाइट F6 का मूव था, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो, जो कार्लसन ने चला था। और पहला मूव चलने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, जस्ट टू शो कि कार्लसन को वो रवैया पसंद नहीं आया था। लेकिन फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजर्स और कमेंटेटर्स का इस बारे में ओपिनियन थोड़ा दूसरा था। एनातोली कार्पोव बोलते हैं इस बात को लेकर कि मैग्नस कार्लसन ने शुरू में ही अपनी पोजीशन को वीक कर लिया था, जैसा इस गेम में देखकर लग रहा था, और जिसको डोमिनेट किया हंस नाइमन ने। ऑर्गेनाइजर्स का तो कहना था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब हंस नाइमन का नाम काफ़ी ज़्यादा आने लगा तो उन्होंने डिफेमेशन का केस भी किया है मैग्नस कार्लसन और उनकी फर्म। इनफैक्ट मैं कहूँगा कुछ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के ऊपर केस किया है जिन्होंने इस बात को उनको क्रिटिसाइज़ किया था। खैर जो भी हो फ्रेंड्स, इस तरह की कंट्रोवर्सीज कम से कम चेस के लिए नहीं बनी है। इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचा जाना चाहिए, और चेस में चीटिंग के लिए तो कोई गुंजाइश है नहीं। आप फेयर गेम प्ले करके ही अपने आप को स्पोर्ट्समैन साबित कर सकते हैं। खैर जो भी हो, आप लोगों को उम्मीद है ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।